वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि एसएससी जीडी के लिए आप सभी की एक ऐसी सीरीज़ लाऊंगा जिससे आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चंस जो कि आते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सारे ही क्वेश्चंस इस केवल और केवल एक सीरीज़ से बनने वाले हैं। और इसकी बात करें तो अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स को स्किप करते हुए, यानी कि मान लीजिए कि 18 क्वेश्चंस तो आपके केवल और केवल इस सीरीज़ से बनने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस जो है सीरीज़ में मैं केवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराऊंगा और हिस्ट्री आपकी कंप्लीट कर देने वाला हूँ, ठीक है। इस सीरीज़ में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है, तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। आप सभी को क्लियरली ये जो है समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी में बनते हैं और कितने क्वेश्चन एसएससी जीडी के कहाँ कहाँ से जो है बाहर से आते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी तक 2021 से लेके अभी तक के क्वेश्चंस जो भी होंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे हम आगे स्लाइड डाउन करते हैं। वैसे आपको बता देना चाहता हूँ, ये RW यानी रोजगार विद अंकित सर की जो है यहाँ पे बुक है, ठीक है। इस बुक को पूरा हम आपको कवर कराने वाले हैं। विषय सूची में अगर आप इसको देखेंगे तो आज हम पढ़ रहे होंगे भारत में यहाँ पे प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक है। प्राचीन इतिहास के बारे में आप जो है आज पूरा कम्प्लीटली जानेंगे। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास हमारा शेष रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे की जो है चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड डाउन करते हुए जाते हैं। और ये है चैप्टर फर्स्ट आपका, जिसकी बात मैंने आपको की थी, हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास। इतिहास के सारे क्वेश्चंस जो कि अभी तक पूछे गए हैं 2021 से लेकर अभी तक, सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जो कि है यहाँ पे सम्राट सम्राट, ठीक है, सम्राट। उसके बाद खालिस्तान है, सम्राट खालिस्तान ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम नामक उपाधि से जो है जरीन कमल या स्वर्ण कमल की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर, ठीक है। अकबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अकबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अकबर ने जो है मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनके सुंदर लिखावट के लिए जरीन कमल की उपाधि दी थी। दोस्तों इसका एनालिसिस भी आपको कराने वाले हैं, यानी इससे जो भी अदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी आप व्याख्या के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर मुगल वंश के राजा थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, ठीक है। अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। चलिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसको इसकी चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है? अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि जो है दी थी, ठीक है, कवि प्रिय की उपाधि दी थी। और यहाँ पे सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो अब्दुल समद को, ठीक है। सीरी से समद याद रख लीजिएगा। महामात्र महामात्र की उपाधि किसे दी थी? तो नरहरि दास, ठीक है, नरहरि को इन्होंने दी थी जो है महामात्र की उपाधि। कंठाभरण की उपाधि इन्होंने तानसेन को दी थी अकबर ने। और अमीर उल उसरा उमरा, ठीक है, उमरा की उपाधि इन्होंने भगवान दास को दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक हिस्सा था, ठीक है। तो कदमाई किस राजवंश के तहत था? ये इस बार भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया, आप जाकर देख सकते हो। प्रीवियस ईयर रिपीट हो रहे हैं तो ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, ठीक है, भू राजस्व का एक रूप था। चलिए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। व्याख्या, विजयालय, विजयालय इनका नाम जो कि था चोल 850 से 871 तक इनका शासनकाल था। सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया था। इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं। पहला, विजयालय ने जो है चोल वंश की स्थापना की थी और अंतिम शासक इसका राजेंद्र तृतीय जो था, ठीक है, राजेंद्र तृतीय था। कदमाई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु की देख लेते हैं यहाँ पे। चोल वंश की आर्थिक जो व्यवस्था थी वो ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेव, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि थी उसे शाला भोग, और गैर गैर ब्राह्मण किसानों को जो भूमि दी जाती थी उसे वल्लनगई कहा जाता था। तो यहाँ से आप देख लीजिए, आपके तीन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से बन रहे हैं कि जो गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी उसे क्या कहा जाता था? उसे वल्लन नगई वगई, ठीक है, वगई नाम से जाना जाता था। आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भूमि जो ब्रह्मदेव थी वो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी, और विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि थी उसे शाला भोग कहा जाता था, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में
पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है, रजिया पहली मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? ठीक है, किस तुर्की शासक की बेटी थी, यह आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे ऊपर आपको दिया होगा, किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो यहाँ पे देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी, ऐसा पूरा ऑप्शन आया होता था। तो ये आपका तैयार हो गया, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है, रजिया जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करवा चोगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं यहाँ पे। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी, ठीक है, रजिया की जो शादी है वो अल्तुनिया से हुई थी, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लीजिएगा। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। रजिया एक कुशल प्रशासक थी, जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति तथा संगीत को प्रोत्साहन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट थे वह कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, प्रथम यहाँ पे पहले भी दे रखा है प्रथम गुप्त सम्राट, तो चंद्रगुप्त गुप्त नाम से और प्रथम है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन तो आराम से लर्न हो ही गया होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। चंद्रगुप्त प्रथम जिसकी चर्चा हो रही है, गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था, यानी ये तृतीय शासक थे, ठीक है। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। इसका कार्यकाल 319 से 324 ईस्वी तक रहा था। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी और कालिदास तथा धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है आसन्न थे, यानी उस समय बैठे थे, ठीक है, उस समय थे। चलिए आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए स्कंदगुप्त के बारे में यहाँ पे है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार है वह स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल क्यों है? ठीक है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल क्यों है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईस्वी में इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था, ठीक है। तो इनकी माता का जन्म जो है निधन हो गया था। चलिए अब महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। जन्म स्थान का क्या था? तो जन्म स्थान का लुम्बिनी था। पिता शुद्धोधन थे। माता जो थी महामाया देवी थी और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। इनकी भाषा जो है वह पाली थी और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु इनकी हुई थी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर, ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित? तो भगवान शिव को समर्पित है तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर जो है वह है, इसका निर्माण किसने किया था? तो 1000 ईसा पूर्व ईस्वी में किया था, ठीक है, राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में किया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, ठीक है, यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, हिस्ट्री में टोटल लगभग 250 क्वेश्चन है और उसके माध्यम से लगभग आपके 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन इतिहास के हम आपको कवर कराने वाले हैं, क्योंकि इसमें व्याख्या सहित लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं और व्याख्या में भी और आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपके लगभग लगभग यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन इतिहास के, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत था? ठीक है, तो बाबर के बारे में हुआ है, जब सिंहासन पर बैठे थे तो उनकी उम्र 18 साल थी, पहला ऑप्शन है। और भी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं।
नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए व्याख्या काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाली है। नेक्स्ट है, उन्होंने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। हाँ, ये बात तो सही है, आपको पता ही होगा। और उसने 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था, ये बात भी सही है। वह पहला मुगल सम्राट था। हाँ, ये भी बात सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो उसने 18 साल की उम्र में राज सिंहासन जो है लिया था, तो ये बिल्कुल से गलत बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद इनका नाम था और बाबर इन्हें बुलाया जाता था। मुगल सम्राट राज्य के संस्थापक और प्रथम उपासक थे, प्रथम शासक थे। ठीक है, इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। 1540 ईस्वी में काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। मुबैयान। ठीक है, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। ठीक है, तो मुबैयान पद्य शैली का जो है निर्माता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति, ठीक है, तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने कलंदर और गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर नामक तुर्की में कृत एक संकलन है। ठीक है, तो बाबर नामक किस भाषा में लिखा गया है? वह तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित जो है उन्होंने बाणभट्ट ने लिखी है। चलिए इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरितम है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। ठीक है, यह दुनिया का पहला उपन्यास है, आपको यह याद रहना चाहिए। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए अकबरनामा किसने लिखा है? तो अब्बुल फजल ने लिखा है। ठीक है, अब्बुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा है? आपको यहाँ पे या बोध होना चाहिए, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अब्बुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा है? अब्बुल फजल ने। चलिए नेक्स्ट है, माल विकास निमित्तम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। अष्टाध्याय किसने लिखा है? पाणिनि ने। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। महाभारत वेद व्यास। शास्त्र किसने लिखा है? तो चाणक्य ने लिखा है। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा है। बुद्धचरित अश्वघोष ने। और महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि। दोस्तों आप इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट जरूर करते रहिएगा, जिससे आपका क्लियर भी होता रहे और आपको याद भी होता रहे। चलिए महाभाष्य किसने लिखा है? तो पतंजलि ने। मेघदूतम कालिदास ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। मुद्राराक्षस विशाख दत्त ने। गीत गोविंद जयदेव ने। बृहत संहिता वराहमिहिर ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा है। ठीक है, तो ये पूरे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको याद होने चाहिए, ये बुक्स आपको याद होनी चाहिए। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना है, काफ़ी बार होते जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए आपके यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुके हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लगभग यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी सहायता से लगभग आपने यहाँ पे 50+ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है केवल 8 क्वेश्चंस को पढ़ करके। ठीक है, क्योंकि आपके व्याख्या जो है वो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस पर आधारित है। ठीक है, चलिए बनारस में किस राजा को 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो राइट आंसर इसका है चैत सिंह। ठीक है, चैत सिंह या चेत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो भी कहाँ से? तो बनारस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बनारस में 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया था। इस विषय पर कई गिरफ्तारी प्रचलित है, जिसमें कहा था कि गिरफ्तार किया गया था घोड़ा व हौदा की हाथी पर जमीन चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये कहावत है उस समय की। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसमें? तो वारेन हेस्टिंग्स 1774 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया। ठीक है, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस ने इससे ही आश्रय दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपके लगभग 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो हाँ बिल्कुल, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 10वां क्वेश्चन था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, ये 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, केवल 10वें क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट है। तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके 15 मिनट की क्लास में। तो दोस्तों ये क्लास इतनी छोटी सी रखेंगे क्योंकि दोस्तों अगर आप बात करें तो ये आपके अगर छोटी छोटी क्लासेस आप यहाँ पे लगभग 15-15 मिनट की क्लासेस मैं करता हूँ। ठीक है, अगर 15-15 मिनट की क्लास कर रहा हूँ तो आपको इजीली ये भी समझ में आ जाएगा, हर एक चीज़ें याद भी होंगी और आपको रिवाइज करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी देखना होगा तो आप 15 मिनट की क्लास में एक साथ देख लोगे। ठीक है, तो आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल जो स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे कुतुब मीनार कि 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ये क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है,
तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही शॉर्ट जो है चाहते हैं कि आपके 10-10 क्वेश्चन कराए जाए, और तो आप जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और 10-10 क्वेश्चन कर करके आपके टोटल 250 क्वेश्चन, ठीक है, 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और 250 क्वेश्चन के साथ में देखिए व्याख्या में कम से कम एक जो है व्याख्या में 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 10 जो है टॉपिक्स हैं। तो आपके लगभग 2500 क्वेश्चन आपके इतिहास के यहाँ पे बनने वाले हैं, केवल और केवल यहाँ पे 25 वीडियो से, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।